दोस्तों मजबूरी में ही सही कादी साहब ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है और बहुत बड़ा एक हुक्म भी सादर किया है कि इलेक्शन के मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी को तकलीफ़ है मेरी इस डेट देने से, किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो मेरे सामने अभी रख दे या अपनी सिर्फ बीवी से मतलब कि ये इलेक्शन के बारे में बातचीत कर सकता है। मीडिया पे आकर किसी तजियाकार को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी सियासतदान को कोई तकलीफ़ मेरे फ़ैसले से नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी बीवी से ये बात डिस्कस कर सकते हैं मेरे इस फ़ैसले के मुतल्लिक। ख़बरदार अगर किसी ने मीडिया पे, किसी सहाफ़ी ने या किसी सियासतदान ने मेरे ऊपर तनकीद की मेरे इस फ़ैसले के हवाले से, तो कादी साहब मेरा ख़्याल आपने ही कहा था कि हमारे फ़ैसलों पर तनकीद की जा सकती है, हमारी ज़ात पर नहीं, तो हम आपके फ़ैसले पर ही कुछ थोड़ी सी तनकीद करेंगे। आपने बहुत देर कर दी ये फ़ैसला देते देते, तकरीबन आपको 1.5 माह से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं ओहदा संभाले हुए, लेकिन आज आपको इस फ़ैसला देने का होश आया। अच्छा होता, बेहतर होता कि आप जिस दिन आपने ओहदा संभाला था उससे अगले दूसरे तीसरे दिन आप पूछते इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर कि जनाब आज ही मुझे डेट चाहिए। जिस तरह के आज आपने सख्ती दिखाई है, जिस तरह के आज आप लगे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आज ये महसूस हुआ, आज ये लगा। लेकिन अचानक से आपका चीफ जस्टिस बन जाना, हमें इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट नज़र आया है। डाउट ये है कि मेरा ख्याल है कि IMF का प्रेशर था आपके ऊपर। अगर वो IMF का प्रेशर ना होता, अगर वो उन्होंने ये शर्त इलेक्शन की ना रखी होती, तो मेरा नहीं ख्याल था कि जनाब आप ये डेट देंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह आपका भला करे कि आपने कुछ तो सोचा। चलो देर से ही सही, सोचा तो सही। लेकिन असल बात ये है, क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा? तो इस चीज़ के लिए नून लीग ने बहुत कोशिश की कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर से मिटाया जाए, ख़त्म किया जाए। नून लीग ने टिल का जोर लगाया। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि मैं उस वक्त वापस आऊँगा जब बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा और इमरान खान जेल में होगा, मैं तब पाकिस्तान में आऊँगा। यह उन्होंने डील की थी, उनकी डील का हिस्सा था। लेकिन आज ख़बरें ये भी चल रही हैं, किसी और से नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से किसी ने मुलाकात की है। 93 मिनट की वो मुलाकात थी। उस 93 मिनट की मुलाकात में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनका ये कहना था कि बल्ले का निशान भी होगा और PTI इलेक्शन भी लड़ेगी, इलेक्शन कैंपेन भी करेगी, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। हम किसी लाडले को कोई अनोखी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे जिसमें वो लाडला ही सुनिया हो जान गलियां ते विच कला मिर्जा यार फिरे। ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे। हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तमाम जमातों को, जिसके अंदर जितना दम है वो दम दिखा दे और इलेक्शन जीत ले और मुल्क को संभाल ले। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अल्फाज हैं जो कि किसी निजी मीटिंग में वो बयान कर रहे थे कल रात आरफ अलवी से मुलाकात करने के फ़ौरन बाद। अब रहेगी बात इमरान खान की। तो इमरान खान इलेक्शन में होगा, PTI भी होगी, बल्ले का निशान भी होगा, PTI के कैंडिडेट भी होंगे, बहुत से लोग जो छोड़ के गए हैं वो वापस भी आएंगे, बहुत से मिन्नते तरले भी कर रहे हैं और इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है कि जेल से ही इलेक्शन लड़ें, लेकिन इलेक्शन इमरान खान साहब ज़रूर लड़ेंगे। और रहेगी बात नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया गया है। इमरान खान साहब तो पहले से ही इन है। वो इस तरह कि नवाज शरीफ साहब आईने पाकिस्तान के तहत, जिसके मुहाफिज काजी साहब हैं, उस आइन के तहत नवाज शरीफ एक मुजरम है, उस पर जुर्म साबित हो चुका है, सज़ा याफ्ता है। तो सज़ा याफ्ता बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुजरम पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के आइन में वाज़िया तौर पर लिखा गया है। और रहेगी बात इमरान खान की,
इमरान खान पर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इमरान खान मुजरम नहीं है, मुल्ज़म है। और रही बात उनको जेल में रखने की, तो पूरी दुनिया जानती है, काजी साहब भी जानते हैं कि उनको किन्होंने जेल में रखा हुआ है। गैर आइनी तरीके से ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है, क्योंकि भगोड़े की ख्वाहिश पूरी करनी थी। न जाने भगोड़े के पास क्या चीज़ है जिससे पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े लोग डरते हैं। IMF ने इनके तमाम प्लान पर पानी फेर दिया है, क्योंकि बात इस कर्ज की नहीं है, बात अगले कर्ज की भी है कि जो बाद में कर्जा लेना है उसके लिए भी पहले मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। IMF की ये शर्त है। तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब जो देख रहे हैं वो छोड़ दें, आंखें अपनी खोल लें, जेल में जाएं, अपनी सज़ा काटें और बाद में आके इलेक्शन लड़ लीजिएगा अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।